देखेंगे क्या करता है बीजेपी और भाजपा के गुंडे सब। आइए जानते हैं कि भाजपा ही कर सकता है, दूसरे हम लोग लोकतांत्रिक नियमों से चलते हैं। ये देखिए लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, कभी किसी के ऑफिस पर चढ़ के नेता को, कार्यकर्ता को, कर्मचारी को पीटा नहीं गया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम कांग्रेस कार्यालय के पास है, जो कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच महायुद्ध हो गया। वो क्यों युद्ध हो गया वो हम आपको बताते हैं। जिस तरह से कल राहुल गांधी की सभा में कुछ लोग गलत भाषा का प्रयोग किए, उसको लेकर के आज आपस में ही भिड़ गए। हमारे पीछे एक ट्रक देख सकते हैं। ये ट्रक जो है, भाई साहब थोड़ा सा, ये ट्रक जो है शीशा से लेकर के पूरे गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और हम अंदर का भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि पूरे कांग्रेस कार्यालय को भी इन लोगों ने क्षतिग्रस्त किया है। हम आगे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और कुछ लोग यहाँ पे घायल भी हुए हैं। हम कुछ लोग से ही हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, एकाएक बीजेपी के कुछ लोग यहाँ पहुँचते हैं, हमला कर देते हैं, क्या हुआ था, क्या है मामला? देखिए मामला यह है कि वो लोग कथित तौर पर प्लानिंग करके आए थे, जान रहे थे कि यात्रा अभी कांग्रेस का चल रहा है जी। सारे नेता कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व हैं जी। तो ऑफिस में कोई रहेगा नहीं जी, इसीलिए वो लोग आकर हमला चालू कर दिए। लगभग 13-14 लोग का माथा और हाथ टूटा है मेरा। कांग्रेस के कर्मचारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको ये सब भाजपा आंदोलन नहीं करने आया था, ये सब गुंडागर्दी करने आया था। और इसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। इसी तरह हम लोग भी करेंगे। अब आप भी बीजेपी कार्यालय जाइएगा? बिल्कुल, हम लोग गांधी जी को पूछते हैं जी, और चंद्रशेखर आजाद जी को भी पूछते हैं जी। तो हमारे रगों में अहिंसा का भी है और क्रांतिकारी का भी खून बह रहा है। तो ये सब नौटंकी अब भाजपा वाला का नहीं चलेगा। जबकि देखिएगा कि आप यहाँ पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर देख रहा था, जानबूझकर कराया गया। प्रशासन तो अभी भी खड़ा है, तो जानबूझकर प्रशासन अभी भी मुस्तैद खड़ा है, तो काहे नहीं रोका? उस समय जब हमारे 12-13 लोगों को पीटा जा रहा था, माथा फोड़ा जा रहा था, उस समय आप रोकते? तो रोका नहीं गया। ये कथित तौर पर प्लानिंग था भाजपा के गुंडा द्वारा। ये नहीं चलने देगा। इसका जवाब बिहार चुनाव में बिहार की जनता देगी कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। और बाकी लेकिन कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे जब आप लोग थे, यहाँ पे मौजूद थे, तो एक तरफ से पत्थर भी फेंका जा रहा था, उसके बाद आप लोग भी पत्थर फेंक रहे थे, और उसके बाद उधर के लोगों को भी चोट आई है, और आप लोग को भी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब हमारे लोगों को माथा फाड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया, तो बचाव में हम लोग दौड़े और इधर से कोई हमला, कोई कुछ नहीं हुआ है। वो सब प्लानिंग करके ही आए थे कि हम लोग हमला करेंगे और सबको मारेंगे, पीटेंगे। ये पूरे क्षतिग्रस्त है, पूरा गाड़ी, आपका ऑफिस सब तोड़ दिया गया है। तो प्लानिंग है ये सब। तो अब आगे आप लोग क्या कीजिए? हम लोग भी वैसा ही करेंगे। ईंट के जवाब पत्थर से। जिस प्रकार ये सब हमला किए ऑफिस पर चढ़ के, हम लोग भी भारी संख्या में जाएंगे, उनके ऑफिस पर चढ़ के हमला करेंगे। कौन डरने वाला है? लेकिन आप लोग हमला कीजिएगा, उनके कार्यालय पर जाइएगा। राहुल गांधी की भी पटना में सभा है, रैली है, उसको कैसे देख रहे हैं? उसमें भारी भीड़ आएगी, लगभग 5 लाख लोग आ रहे हैं। उसी दिन हो जाएगा, देख लेगा तमाशा उसी दिन। हाँ, देखेंगे क्या करता है बीजेपी और भाजपा के गुंडे सब। भाजपा के गुंडे लोग हैं? हाँ, भाजपा के गुंडे लोग हैं। ये देखिए लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, कभी किसी के ऑफिस पर चढ़ के नेता को, कार्यकर्ता को, कर्मचारी को पीटा नहीं गया है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कार्यालय पर जाकर हमला किया गया है। आइए जानते हैं कि भाजपा ही कर सकता है, दूसरे हम लोग लोकतांत्रिक नियमों से चलते हैं। विरोध का एक अथी होता है कि शांति प्रदर्शन करे, अपना विरोध अपना जताए। वो लोग भी कांग्रेस पर अभद्र टिप्पणी किए थे, याद है ना आप लोग को? तो हम लोग विरोध किए थे, हम थोड़े ऑफिस में जाकर मारधाड़ किए थे, तोड़फोड़ किए थे, ऐसा तो नहीं हुआ था। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर भैया, जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय को क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया, आपके कुछ लोगों को चोट भी आई है, कैसे इसको देख रहे हैं? जिस तरह से एकाएक
बीजेपी के लोग पहुंचे और आप लोग भी यहाँ पे थे, कैसे इसको देख रहे हैं, क्या हुआ था? मैं यहाँ 10 बजे से मौजूद हूँ। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का प्रस्तावित रैली है 1 तारीख को बिहार में गांधी मैदान में, और उसी की तैयारी की और समीक्षा बैठक हो रही थी। हम तमाम युवा कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। अपने ज़िला से कल ही मैं आया हूँ वोटर अधिकार यात्रा से, दरभंगा तक मौजूद था, मोतिहारी में भी मौजूद था। आज ही सुबह आया हूँ और कार्यालय दौरा सुबह में आया था, तो अपने काम से आया था। देख रहे होंगे कि मैं घर के ही वेशभूषा में हूँ। और जैसा स्थिति है, हम लोग जो देखे हैं, नितिन नवीन जी और उनके सुरक्षा में मौजूद जो उनके PSO होते हैं, वो लोग डंडा और उसमें लगा झंडा भाजपा का, वो लोग आए हैं और डायरेक्ट अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया है और गंदी गंदी गालियाँ दी है और ईंट पत्थर चलाने लगे हैं। उसके बाद हमारे 5-6 लोग घायल हुए हैं, और 5-6 लोग घायल हुए हैं। तब हम लोग पीछे से जब हल्ला होने लगा है, तब हम लोग आए हैं। यहाँ पे सुरक्षा के नाम पे मात्र 4-5 पुलिसकर्मी, सिपाहीकर्मी मौजूद थे। उन्होंने रोकने का भी प्रयास नहीं किया है। आप जैसी घटना हुई है उसके 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ सदर के DSP आए हैं, मौके का नज़ाकत समझे हैं, प्रेस में मीडिया में बैठ दिए हैं, नेतागिरी की हैं और चले गए हैं। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ IPS अधिकारी आए हैं, और वो सिर्फ यहाँ तक गए हैं भाई साहब, बताता हूँ, इस ट्रक के लास्ट मोड़ पर, और वहाँ से रिटर्न फिर वो बैक हो गए। और जो प्रशासन की जो सत्ता का हनक है, उसको ये बताना होगा कि जनता सब देख रही है। उचित समय आने पे जवाब मिलेगा। उचित समय पे आने पर जवाब क्या आप लोग दीजिएगा? सर देखिए, ईंट का जवाब तो पत्थर से दिया जाता है। आप लोग तो अब मन बना लिए हैं कि हम लोग भी बीजेपी का घेराव करेंगे। हाँ, नहीं सुनिए ना, ईंट का जवाब पत्थर से होता है। आप लोग पर डे गाली देते हैं, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं, कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं ये हम भी जानते हैं। हम ये भी मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से, नरेंद्र मोदी जी से, जो गाली दिया है दरभंगा में, उसको शिनाख्त करो, उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर जो भी करना है करो। उसमें हमारी कोई रोक टोक नहीं है। पकड़ा गया है, वो आपको जो करना है करो, लेकिन आप ये मत कहो कि मैंने करवाया है, प्लांटेड नहीं था। और रही बात, ये जो कृत्य है ये आपके माननीय विधायक ने किया है, वर्तमान विधायक बांकीपुर के नितिन नवीन और उनके सुरक्षा में मौजूद गार्डों ने किया है। झंडा लेके चलना एक पदाधिकारी को, ये सुरक्षा कर्मी हैं, बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, इनको झंडा किसी राजनीतिक दल का उठाना नहीं है, ये कर्मचारी नियमावली में नहीं है। और एक पदाधिकारी को कोई भी काम होता है और हम ये जवाब दे देंगे भाई। जवाब देने में जब हम लोग गांधी को भी पूछते हैं ना, तो मॉडर्न एरा हम भगत सिंह को भी पूछते हैं, और भगत सिंह वाला जवाब देंगे इन लोगों को इस बार। भगत सिंह वाला जवाब देंगे कांग्रेस के लोग। अबरी हमारे साथ एक महिला है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। मैम, ये बताइए, जब ये घटना घटी तो आप लोग कहाँ थे? मैं ऊपर ऑफिस में थी, सेवा दल के ऑफिस में, क्योंकि मैं कांग्रेस सेवा दल से हूँ। तो कल ही मैं आई थी यहाँ पर पटना, तो आज सुबह ऑफिस पहुँची थी। तो यहाँ पे बाहर थे 10-15 लोग, झंडा लेके हमारे कार्यकर्ता खड़े थे, सोनिया गांधी की जय, राहुल गांधी जी की जय नारा लगा रहे थे। तो हम तो ऑफिस में बैठे थे, अपना कुछ काम कर रहे थे। इतने में शोर सुनाई दिया। थोड़ी देर के बाद, शुरू में तो नॉर्मल नारे ही थे, फिर शोर सुनाई दिया। तो थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि ये कुछ और शोर है, ये सिर्फ नारे नहीं है। तब बाहर निकल के देखा तो मैं हैरान हो गई देख के कि झंडे ही झंडे, मतलब इस गेट के पार, गेट तो बंद था उस समय, और झंडे ही झंडे बीजेपी के। ठीक है, मैंने कहा इतने सारे बीजेपी के कार्यकर्ता ये किस लिए आ गए यहाँ पर? तो हमको कुछ जानकारी नहीं थी इस विषय में। तो देखा वो लोग, फिर देखा तो जो है वो गेट के ऊपर चढ़ के गेट को ऐसे हिला रहे थे। तो ऊपर से उतर के मैं भी नीचे यहाँ तक आई बस। उसके बाद आते ही देखा कि इतनी देर में उन्होंने गेट को तोड़ दिया है और अंदर घुस गए, और बाहर से पत्थर फेंक रहे थे। तो हमारे यहाँ के जो 20-25 लोग खड़े थे, वो सब अंदर भागने लगे, क्योंकि पत्थरबाजी होने लगी। तो ऊपर से मेरे को बोला उन्होंने, जल्दी आप ऊपर जाइए और गेट वेट बंद कर लीजिए। और हम ऊपर जाके गेट वेट बंद किया। तो बहुत शोर मचा रहा, पत्थरबाजी होते हुए देखी मैंने बाहर से, कि बाहर से पत्थरबाजी हो रही है, अंदर हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, ये मैंने देखा।
तो मेरा एक सवाल है कि देखिए बाहर रोड पे तो कहीं पत्थर था नहीं, गेट ये बंद था हैं, तो वो पत्थर अपने यहाँ से मतलब मैं ये समझती हूँ वो लेके आए थे पूरा भर के अपना, तो वो पत्थर उन्होंने यहाँ पे अंदर सारे में फेंके। कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए टोटल कार्यालय में थे ज़्यादा लोग नहीं, 20-25 लोग थे ही टोटल, है ना। कुछ तो अंदर ही बैठे थे, 10-15 यहाँ खड़े थे, उसमें मैं समझती हूँ 5-6 लोग घायल हुए हैं। एक हैं हमारे विपिन झा जी, उनको तो जब घायल हुए तो हम फिर डॉक्टर के लेके गए, उनको दवाई लगाया, टेटनस का इंजेक्शन लगा, पट्टी हुआ सिर में, तो फिर उनको लेके आए। बस इतने तो देखा आके पुलिस आई, तब आ गई थी पुलिस, उस वक्त तो नहीं थी, उस वक्त कोई भी नहीं था। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए हम लोग ख़ास तौर से कांग्रेस सेवा दल जो है ना वो गांधीवादी विचार का है। ऐसी तो हम बात नहीं करते कि भाई हम जो है उनको मार पिटाई या कुछ ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ शांति पूर्वक इसका विरोध तो ज़रूर करेंगे और कानूनी मदद भी ली जाएगी, FIR होएगी इसके खिलाफ, हुई होगी, तो बस यही है। तो आपने साफ तौर से सुना कि यहाँ पे किस तरह से कुछ क्षणों के लिए रणभूमि क्षेत्र बन गया था, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में ही भिड़ गए। जिस तरह से कल राहुल गांधी की सभा में कुछ लोग जो है उनकी माताजी को गलत भाषा का प्रयोग किया, उसी को लेकर के आज जब बीजेपी वाले लोग कांग्रेस कार्यालय को घेर लिया और कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जो कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस वाले लोग का कहना है कि अब हम भी इसी तरह से बीजेपी के कार्यालय को भी घेरेंगे और वहाँ भी हम लोग इसी तरह से इससे ज़्यादा करेंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।